एक खूबसूरत लड़की के साथ 50 दिन तक अकेला रह सकते हो और जीत सकते हो 50 लाख डॉलर। क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि इस गेम को चैलेंज कर सको? लेकिन एक शर्त है, रूम में ना कोई इंटरटेनिंग फैसिलिटी है ना कोई इंटरनेट, सिर्फ एक डबल बेड है और एक साफ सुथरा बेडरूम। कहने के लिए सिर्फ ऑर्गेनाइजर दिन में 3 बार प्रोटीन फूड देगा। दोनों को मिलकर ये गेम पूरा करना पड़ेगा। अगर बीच में एक भी इंसान हार मान गए तो दूसरे चाहे तो गेम कंप्लीट कर सकता है, लेकिन सिर्फ 10 लाख डॉलर मिलेगा। रूल्स सुन के बहुत सिंपल लगता है। बहुत लोग पहली बार सुनते ही बोलते हैं कि 10 साल तक रह लेंगे। ये कपल भी वही सोचते हैं, उनके पास 50 लाख डॉलर होंगे। इस खुशी में बच्चों की तरह दोनों झूम रहे थे, फ्यूचर का ड्रीम देख रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे पैसा मिलने के बाद का लाइफ। स्टार्ट में इन्वायरमेंट थोड़ा नया लगता है, फ्रेश फील हुआ, साथ ही इंटरनेट को छोड़ने का मौका भी मिला। उन्होंने सोचा कि जितना इजी ये गेम सोचा था उतना इजी नहीं है। हर रात लाइट बंद हो जाती थी ताकि दोनों सो सके और सुबह फिक्स टाइम पे जाग जाता था। खाना हर दिन एक ही तरह का और बोरिंग था, लेकिन प्राइस के लिए दोनों ही टिके रहना जरूरी था। लीजा ध्यान लगाकर टाइम पास करता है, मैक एक्सरसाइज करके खुद को मोटिवेट करता था। कभी कभी बोर होते तो छोटे गेम खेल लेते, लेकिन फिर भी टाइम बहुत धीरे चल रहा था। 20 दिन बीत गए और दोनों बॉर्डन के एज में पहुंच गया। मैक तो बिल्कुल होपलेस फील करने लगा। काउंटडाउन देखने ही उसका फेवरेट काम बन गया। एक दिन रूम में एक कॉकरोच आ गया और मैक को थोड़ा एक्साइटमेंट फील हुआ। जल्दी से खाना उठाया और कॉकरोच को खिलाना चाहा, लेकिन रूल्स के मुताबिक खाना सिर्फ उनके लिए था। मैक को बहुत बुरा लगा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। उसने सिस्टम को बोला कि दरवाजा खोलो ताकि कॉकरोच को बाहर भेज सके, लेकिन सिस्टम नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैक ने खुद दरवाजा खोलने का डिसीजन लिया। लीजा देखा तो तुरंत उसे रोका। डर था कहीं सिस्टम उन्हें चैलेंज फेल न समझे। मैक ने बोला जब तक मैं बाहर नहीं जा रहा तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन लीजा ने कहा कि कुछ भी रिस्क मत लो, सिर्फ एक कॉकरोच के लिए लीजा कोई नुकसान नहीं चाहता। इस बात में दोनों में झगड़ा हो गया। मैक ने एग्री की और कॉकरोच को नीचे छोड़ दिया। लीजा गुस्सा हो गई। उसने सोचा नहीं था कि एक कीड़े के लिए मैक उसके खिलाफ हो जाएगी। उसने अकेले रहने की डिसीजन ली, लेकिन गलती से उसका प्यार कॉकरोच के ऊपर पड़ गया। वो शर्मिंदा हो गया और तुरंत माफी मांगी, लेकिन मैक को लगा कि वो जानबूझकर किया और दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दी और साइलेंट वॉर हो गया। फिर इंटरटेनमेंट खरीदने का एक ऑप्शन मिला। मैक ने 1 लाख डॉलर में एक ग्रीन क्रायोन खरीदा, जो आधा दिन में खत्म भी हो गया। लीजा ने सोचा कि अब बेकार का पैसा खर्चना ना हो, इसलिए वो मैक को मनाने के लिए गया। नेक्स्ट डे शॉक मिला। बाथरूम में एक गन मिली। लीजा ने तुरंत गन को लॉन्ड्री सिंक में डालने बोला। दोनों ने मिलकर गन को बेड के ऊपर छुपा दिया। उसके बाद एक दूसरे को कंफर्ट दिया और बोला कि हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं। फिर ऑर्गेनाइजर ने एक नया लड़की भेज दी, वो भी बिना कपड़ों की। मैक भी शॉक हो गया। मैक ने बोला वो उसे नहीं जानता। लीजा ने गुस्से में कहा, तो फिर उसे घूर क्यों रहे हो, जल्दी कपड़े दो। मैक ने अपने कपड़े उस लड़की को दे दिए। अब एक रूम में एक लड़का और 2 लड़की। क्या सिचुएशन है। लड़की बहुत ओपन माइंडेड थी। मैक ने बोला उसका उसे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन रात को सिर्फ एक बेड था, कैसे सोगी। मैक ने बोला कि मैं फ्लोर पे सो जाऊंगी। नया लड़की बोला फ्लोर बहुत ठंडा है, मैं नहीं सो पाऊंगी, शायद मैं कल चली जाऊंगी। लीजा गुस्से में बोला कि मेरा हस्बैंड का इतना फिक्र क्यों। उसने बोला मैक बेड पे सो जाएगी, वो बीच में सो जाएगी। अगले दिन नया लड़की गायब थी, सिर्फ कपड़े बचा था। लीजा ने सोचा कि वो चली गई, लेकिन असल में वो बाथरूम में थी। बाथरूम में ही मैक और नया लड़की एक दूसरे की क्लोज आ गए। लीजा ने गुस्से में कहा कि मैं भी इंटरटेनमेंट लेना चाहती हूँ। सिस्टम ने 3 पिल्स दिया। दोनों ने पिल्स लिया और हेलुसिनेट मोड में चला गया, और उसके बाद लीजा और नया लड़की फ्रेंड बन गई। लेकिन वो जब जगी तो पेट पे अकेले थी। हस्बैंड और नया लड़की कॉर्नर में हाथ पकड़ के बात कर रही थी। तेज झगड़ा हुआ। नया लड़की अपसेट हो गया और बिना कुछ बोले चली गई।